जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडेय एकेडमी में। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं लाभ और हानि में। आज हमारा टॉपिक चलेगा 5। टॉपिक आज हमारा चलेगा 5 में हम लोग सीखेंगे दो बार आपका क्या आया हो, लाभ या हानि आया हो। इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। बेहतरीन टॉपिक है, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। ठीक है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में आपको बता दूं, कुल मिलाकर 25 टॉपिक हैं। इस 25 टॉपिक को आप पढ़े से पढ़ लेते हो तो आप कोई भी आप पुस्तक उठाते हो, आपका चाहे पुस्तक SD यादव हो चाहे RS अग्रवाल हो, आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, टॉपिक 5 पर। और ये हमारा कुल मिलाकर इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, 25 है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, दो बार आपका हानि या लाभ। क्या चल रहा है, टॉपिक 5 चल रहा है। इस चैप्टर में कुल मिलाकर कितने हैं, 25 है। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे बेहतरीन से कि दो बार में आपका लाभ या हानि आया हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब या तो लाभ होगा या तो आपका हानि होगा, यानी दो बार आपका आएगा। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन पर ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया तो ये आसान में आ जाएगा। देखिए, आपका प्रश्न क्या दिया है, एक व्यक्ति को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। यहाँ पर आप देखिए, एक बार ये हानि आया, एक बार ये लाभ आया, तो दो बार आया है ना, या हानि हो या आपका लाभ हो, तो दो बार आपका हो गया। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, एकदम छोटा सा आपका फार्मूला है जो आप आसानी से हल कर सकते 10 सेकेंड में। दो बार आपका लाभ या हानि आया हो। ठीक है, तो आपका फार्मूला है SP1 अपान में SP2 बराबर 100 प्लस माइनस P/L अपान में 100 प्लस माइनस P/L। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, इस P/L को और ये 100 को SP1 SP2 को भी समझा देता हूं थोड़ा, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, आप थोड़ा समझ लोगे बेसिक को तो आपको प्रश्न करने में आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पर SP1 आया है ना, SP1 का मतलब है कि एक बार वो बेचने की बात करेगा, एक बार बेचने की बात करेगा। जैसे यहाँ पर एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर, कितने में, 1440 रुपए में बेचने पर, तो इसको हम SP1 मानेंगे। SP2 कैसे, ये सर SP2 कहाँ पर आएगा, SP2 का मतलब है कि दोबारा जब वो कहे कि बेचे, यानी कि कह रहा है कि इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ है, यानी कितने रुपए में बेचे, तो आपका दो बार में SP2 आ गया। ठीक है, तो SP1 SP2 हम इसलिए इसको बोल रहे हैं 100। और P/L का मतलब क्या है, 100 P/L का मतलब है 100 में अगर L आएगा, L का मतलब हानि होगी तो हम क्या करेंगे, L का मतलब हानि हुई तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। 100 में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अगर लाभ आया तो हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 में प्लस जोड़ देंगे, तो जो आपका दिया होगा, जैसे यहाँ पर 10 दिया तो 10 हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो बेसिक ये है। आप सब छोड़ो, क्वेश्चन पर ही आते तो ज्यादा आपको ज्ञान होगा। ठीक है, तो एक घड़ी को 1440 रुपए बेचने पर SP1 हो गया, हमने इसे मान लिया। एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, हमने L मान लिया, हुआ इसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। तो SP1 आपका कितना दिया, 1440 रुपए। फिर वह क्या कहे, 10% की हानि होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर L लिख दिया। वह इसे कितने रुपए में बेचे, वह इसे कितने रुपए में बेचे। ठीक है, ध्यान समझते जाइए, वह इसे कितने रुपए में बेचे, फिर बेचने की बात कर रहा है, तो यानी कि SP2 बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहा है 15% का लाभ हो। लाभ का मतलब P बराबर आपका 15%। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे, हमारा फार्मूला क्या कहता है, SP1 आपका SP2 बराबर P 100 P/L अपान में 100 प्लस माइनस P/L यहाँ पर रख देंगे। SP1 आपका कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 1440 रुपए, 1440 रुपए अपान में फिर आपका दिया है SP2 आपको ज्ञात ही करना है 100। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, L क्या, L दिया यानी कि हानि, तो क्या करेंगे 10% हम घटा देंगे, फिर 100, फिर आपका क्या दिया 15% लाभ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1440 अपान में SP2
100 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा आपका 90। 100 में 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 115। घटा देंगे काट देंगे जो कटता है, देखिए सीधा सीधा काट देते हैं, ये वाला कट ही जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमारा ऐसे से काट देते हैं 0 से 0। 9 एक 9, कितना बचा आपका 5, 9 5 14, तो यहाँ पर 5, इसका मतलब ये 54 हो गया। तो 9 6 54, तो यहाँ पर देखिए 16 6 बार में कट गया, तो यहाँ पर आपका कितना बचा 16 sp2। यहाँ पर आपका 90 तो कट ही गया, इसको हम एक ही मान लेते हैं गुणा करने के लिए, और 115 इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड, इसको इधर गुणा करा देंगे, तो sp2 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, sp2 ही आ जाएगा। 16 और 15 और गुणा करा देंगे हम लोग, हम करा रहे हैं sp2। यहाँ पर देखिए 115 और 16 का 85 की 0 हासिल आए 8, 16 का नाम 16, 16 8 24 हासिल आए 2, 16 का नाम 16, 16 2 18, 1840। sp2 का हमने गुणा कराया कि हमें कितना प्राप्त होगा 1840, ठीक है। ये आपका आंसर आया। ऑप्शन देख लेते हैं, ए 1840, ए ये लगता है, बी आपका 3240, सी आपका 9010 है, डी आपका 1940 है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया है, श्याम एक पुस्तक को 2880 रुपए में बेचने पर श्याम को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए श्याम को एक पुस्तक कितने में 2880 रुपए में, तो SP1 यानी कि पहली बार बेच रहा तो हमारा 2880 रुपए हो गया। फिर क्या कह रहा है 10% की हानि हुई उसे, तो L बराबर 10% की हमने हानि कर दिया। फिर वह इसे कितने में बेचे, कितने में बेचे का मतलब SP2 हमारा हो जाएगा, SP2 मतलब क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है 5% का लाभ हो, यानी कि P बराबर हमारा 5%। फार्मूला क्या कहता है, SP1 अपान में SP2 100 प्लस माइनस P/L अपान में 100 प्लस माइनस P/L। SP1 आपका कितना दिया है 2880, SP2 क्या कह रहा है कि ज्ञात करो इसे। 100 कितना घटाना हमें 90, यानी कि 10 है, हानि है तो हम क्या करेंगे 10 घटा देंगे। यहाँ पर 100 फिर है 5% लाभ हुआ तो 5 जोड़ देंगे, तो 2880 अपान में SP2 90 बचेगा आपका, और यहाँ पर 100 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105। 0 से 0 काट देंगे, 9 से कटता है इसे भी काट देंगे, 9 त्रिक 27, 27 और आपका 1 बचा तो कितना हो जाएगा 9 2 18, यानी कि 32 बचा। तो 32 SP2 कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं 0.5 गुणा करने इसको इस साइड इसको इस साइड तो करा देंगे। तो यहाँ पर SP1 को हम कराएंगे, SP2 को कराएंगे 1 में तो SP2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 32 आपका गुणे 105, SP2 बराबर आपका 32 105 से गुणा करा देंगे, 105 और 32 का 2 5 10 के 0 हासिल आना, 1 2 1 2 2 दिरहम 0 2 हासिल रख देंगे 1 2 1 2 3 5 15 की 5 हासिल आए 3 दिरहम 0 फिर 1 रख देंगे 3 3 0 6 3 3। तो यहाँ पर आपका 3360, तो यहाँ पर आपका गुणा करने पर आया 3360 रुपए। ये आपका आंसर आया। मिला लेते हैं ऑप्शन ए 3260, बी 3160, सी आपका 3360, सी आपका सही, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी आप क्वेश्चन आए अपने पुस्तक में ढूंढिए और हल करिए। आपको आपका प्रश्न छोटे कर है, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग अभी 5 पर है, जब आगे चलेंगे तो थोड़ा आप और आपको टफ मिलेगा, ठीक है। आते अगले प्रश्न पर, इतना नोट करिए। प्रश्न क्या दिया है, मिनल ने एक घड़ी को 1520 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। देखिए ये आपका SP1 हो गया, ठीक है। यहाँ 20% की हानि होती है, ये आपका L हो गया। फिर कितने रुपए में बेचे, ये आपका SP2 हो गया। 30% का लाभ हो, ये आपका P हो गया। आप देखिए
फार्मूला भी आपको मालूम है, आप इसे हल करिए और मुझे कमेंट करिए, ठीक है, कि सर इसका आंसर इतना आया। आते हैं अगले प्रश्न पर। चलो आगे देखिए, इसका मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न,